नाजरीन, अफगान मुजाहिदीन की 100% फतह, वादी पंजशेर से बड़ा ऐलान हो गया। अहमद मसूद की जान खतरे में, सबसे बड़ा साथी पंजशेर से फरार हो गया। तालिबान की पेशकदमी के बाद मैदान जंग से बड़ी खबर आ गई। बागियों के साथ जंग के दौरान वादी पंजशेर से तालिबान कमांडर का फातिहाना पैगाम। अहमद मसूद की जिंदगी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के रहम करम पर है। अहम तरीन कमांडर और गवर्नर के मारे जाने से पंजशेर तालिबान को धमकियां देने वाले पंजशेर से त्यारा भरकर मफरूर हो गए। किस मुल्क गए और इनमें कौन कौन सी शख्सियात शामिल हैं, अब तक की बड़ी फातेह खबर सामने आ गई है। अफगान मुजाहिदीन की ज़बरदस्त जंगी हिकमत अमली फिर से काम कर गई। 3 अहम तरीन पहाड़ और 11 दिफाई चौकियां अफगान मुजाहिदीन के कब्जे में हैं। एक बार फिर से भारतीय असला माले गनीमत बन गया। अफगान मुजाहिदीन को सिर्फ मुल्ला याकूब की जानिब से हमले के हुक्म का इंतजार है। तालिबान कामयाबी से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर हैं। अहमद मसूद का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। फिजाई हमले की तैयारियां मुकम्मल। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि रूस और चीन के सदर ने अफगानिस्तान के हवाले से एक दूसरे से क्या बातचीत की है। क्या अफगानिस्तान में रूस दोबारा अपनी फौजें भेजने का इरादा रखता है। नाज़रीन, अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में तालिबान और अहमद मसूद के हामी फोर्सेज के दरमियान कब्जे के लिए लड़ाई तेज हो गई है और ये सूबा इस वक्त किसी आलमी जंग का मंजर पेश कर रहा है। इतलात के मुताबिक दोनों जानिब से एक दूसरे का भारी जानी नुकसान करने के दावे किए गए हैं और तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारे जंगजुओं ने पंजशेर में दाखिल होकर मुतादिद इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशेर की जानिब से इसकी तरदीद की जा रही है। ज़मीनी सूरत हाल को देखकर फातह तालिबान की झोली में गिरने वाली है और अब मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक अब कोई भी दो राय नहीं कि पंजशेर तालिबान की मलकियत में आने वाला है और ऐसा पैगाम किसी भी वक्त वहां से जारी किया जा सकता है। नाज़रीन, तालिबान की ताकत के बारे में कोई दो राय नहीं है और ये वही मुजाहिदीन हैं जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान को गैर मुतवक्के वक्त में फतह करके दुनिया के सामने अपना सिक्का मनवाया है। इस हवाले से खबर है कि पंजशेर में तालिबान मुखालिफ तस्गीर अफगान रहनुमा अमरुल्लाह साले ने तालिबान की रात गए पेशकदमी के बाद अपने साथियों समेत यहाँ से कूच करने का फैसला किया है और इसकी तस्दीक अफगान मीडिया की जानिब से कर दी गई है। अमरुल्लाह साले वादी पंजशेर का वो मोहरा था जिन्होंने तालिबान के साथ जंग में पूरी वादी को धकेल दिया और मुज़ाकरात में नाकामी का सबब भी बने। जब जब दोनों फ्रीकैन के माबैन मुज़ाकरात का दौर मुनक्किद किया जाता रहा, तब तब अमरुल्लाह साले की जानिब से कुछ ऐसी शराइत भी बीच में रखी जा रही थी जिसकी वजह से पंजशेर आग की जंग की लपेट में आ रहा था। लेकिन ताहाल तालिबान इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का इरादा रखते हैं। अमरुल्लाह साले की बात की जाए तो ये वही गद्दार है जिसने अशरफ गनी से भी पहले अफगानिस्तान छोड़कर पंजशेर में पनाह ले ली थी ताकि जैसे ही तालिबान का कब्जा हो तो वो इसको ख़त्म न कर दें। जैसे ही अमरुल्लाह साले ने यहाँ से भागने का फैसला किया तो अहमद मसूद ने भी सरेंडर करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अहमद मसूद ने अमरीकी चैनल को दिए गए एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में कहा कि वो अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से तालिबान के आगे अपने मुतालबात रख दिए हैं। ख्याल रहे कि ये मुतालबात उन गुज़िश्ता बार से कदरे मुख्तलिफ हैं। पंजशेर में कौमी मुज़ाहमती फ्रंट अफगानिस्तान के रहनुमा अहमद मसूद ने कहा है कि तालिबान को अफगानिस्तान के तमाम नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल हुकूमत की सूरत में ही तस्लीम किया जाएगा। एक अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में अहमद मसूद ने कहा कि हम मुज़ाकरात के हक में हैं, ताहम तालिबान के साथ अभी मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। अहमद मसूद ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि तालिबान के साथ समाजी इंसाफ, मसावात, हकूक, आज़ादी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और अगर जारहियत का सामना करना पड़ा तो अपनी ज़मीन, आवाम और इक़दार के दिफा के लिए मुज़ाहमत पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से तालिबान तब्दील नहीं हुए, वो अब भी मुल्क में बरतरी चाहते हैं। हम सियासी कुव्वत के जरिए अक्सरियत पर बरतरी, अदम बर्दाश्त और दबाव के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं। कसीरुल सकाफती रियासत पर तालिबान को हुक्मरानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर तालिबान ऐसा करेंगे तो हम फिर मुज़ाहमत करेंगे। अहमद मसूद ने कहा कि हमें तवील मुद्दत तक मुज़ाहमत जारी रखने के लिए मदद की ज़रूरत होगी। अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान ने हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से मुल्क पर कंट्रोल हासिल किया। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान से लड़ने वाली फ़ौज को ख़त्म कर दिया। गनी और हमदुल्ला मुहिब की फ़ौज के फैसले साजी के अमल में मुदाखलत ने अफवाज को कमज़ोर किया है। ये दोनों फ़ौजी तरबियत और तजर्बा न होने की वजह से जंग से मुतल्लिक हतमी फैसले करते थे। अफगान मुजाहिदीन जंगजू वादी पंजशेर का मुहासरा कर चुके हैं। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से इस नाकाबिल तस्खीर वादी में सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे के अलावा अफगान फौजी भी मौजूद हैं जो सुकूत काबुल के बाद तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले में वाक़ वादी पंजशेर चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई है, जबकि इसमें दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता है जो इंतहाई तंग है। यही वजह है कि इस वादी
आज़ादी का दिफा इंतहाई आसान है। अफगानिस्तान का ये वाहिद इलाका है जहाँ अभी तक तालिबान की अमलदारी मुमकिन नहीं हो सकी, ताहम तालिबान इस तारीखी वादी का मुहासरा किए हुए हैं और मुज़ाकरात से इस तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। इस वादी में ना सिर्फ सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद मलेशिया को डेरे डाले हुए हैं, बल्कि सुकूत काबुल के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दर्जनों एहलकार और कमांडोज भी तालिबान के खिलाफ मुजाहमत के लिए वहां पहुंचे हैं। ये फोर्सेस तरबियत जारी रखे हुए हैं और पुरज़्म है कि इस मरतबा भी उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस मरकजी मुजाहमती इत्तेहाद का ये कहना है कि उनके फाइटर्स जंग के लिए हम वक्त तैयार हैं। बरतानिया से तालीम याफ्ता अहमद मसूद ने सुकूत काबुल के बाद इस शोरश ज़दा मुल्क में जमहूरी निज़ाम के खिलाफ सरगर्म इंतहा पसंद तालिबान का मुकाबला करने की खातिर अमरीका से असला भी तलब किया है। 32 साल अहमद मसूद का दावा है कि उनके पास फोर्सेज हैं लेकिन असला नहीं। माजूल नायब सदर अमरुल्लाह सालेह भी इस वादी में मौजूद हैं जो आखिरी दम तक तालिबान को मुजाहमत दिखाने के लिए पुरज़्म है। अस्करी माहिरीन का यह कहना है कि नाकाबिल तस्खीर वादी पंजशेर में मौजूद फाइटर्स तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि मुहासरे की वजह से बहुत जल्द ही उनके पास खुराक और असलाह खत्म हो जाएगा। साथ ही ये अमर भी अहम है कि इस मरतबा तालिबान के पास अमरीकी इत्तेहादी फोर्सेस का वो भारी जंगी साजो सामान भी मौजूद है जो उन्होंने काबुल पर कब्जे के बाद हासिल कर लिया है। इस भारी गोला बारूद से वो वादी में दाखिल हुए बगैर ही इसको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, तालिबान के मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की सच्ची और पक्की खबर ने दिल्ली दरबार को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर अफगान तालिबान ने भारत को सज्जी दिखाकर खब्बी मारी और अफगान हुकूमत के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी अभी 2 दिन पहले ही भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करेंगे और ना ही अफगान सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन 4 दहाइयों से जंग लड़ने वाले और दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त देने वाले तालिबान अब ना सिर्फ हथियार उठाने में माहिर हो गए बल्कि उन्होंने अब सियासत भी सीख ली है। माजी में भारत समेत पूरी दुनिया अपनी सियासी चालों से अफगान तालिबान को बेवकूफ़ बनाती आई है और अब भारत की जानिब से सियासी हरबे उन्हीं पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और इसका पहला नतीजा आप सबके सामने है। भारतीय चैनल NDTV ने इस खबर की तस्दीक की है और ये भारत का वाहिद मोतबर न्यूज़ इदारा है जिसकी खबरों में किसी हद तक सदाकत पाई जाती है। अब आगे क्या होगा? तालिबान भारत से कैसे नेवदस्मा होंगे? अगर कश्मीर की सरजमीन को देखा जाए तो वो भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन की तरह संगलाख पहाड़ों में घिरी हुई है और तालिबान इन पहाड़ों में लड़ने का वसी तजर्बा रखते हैं। दुनिया में शायद ही कोई फ़ौज हो जो गुरिल्ला वॉर में तालिबान की तरह माहिर हो। अब भारत के लिए आगे मज़ीद ख़तरा ही ख़तरा है और तालिबान ने भारत के ख़िलाफ़ एक्शन लेना ही लेना है क्योंकि इसके पीछे एक मुकम्मल तारीख़ है और ये तारीख़ भारत से भी ढकी छुपी नहीं। 1989 में जब सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा और तालिबान अफ़गानिस्तान में पहली हुकूमत बनाने में कामयाब हुए तो इसके बाद तालिबान ने मकबूजा कश्मीर के महाज को एक नई जहत दी थी और कश्मीर की तहरीक जो कई दहाइयों तक खामोश थी इस पर एक नई रूह फूंक दी गई थी। अब की बार जो कुछ हुआ तो ऐसे ही होगा। भारत के लिए अब की बार ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है क्योंकि अब तो भारतीय मुसलमान भी हिंदुत्व के नज़रिए से तंग आ चुके हैं और आए रोज़ किसी हिंदू से जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक मुसलमान को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने पर हिंदुत्व के गुंडों ने जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया। तो तालिबान के अफ़गानिस्तान में फ़तह के बाद इसके असरात मकबूजा कश्मीर पर मुरतब ना हों ये अपने वजूद को झुटलाने के मुतरादिफ होगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।